तो भाई नदी के पास बैठे हैं हम, कुछ देर हमने यहाँ पे रेस्ट भी किया है, ठीक है, क्योंकि एक ब्रेक चाहिए होता है हमेशा हमको, तो ज़रूरी है, मतलब उस चीज़ के जो भी इफेक्ट था उससे बाहर निकलने के। खंडहर का इफेक्ट तो बड़ा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा। बार बार ऐसा लग रहा था कोई चल के आ रहा है, और मेरे ख्याल से कैमरे पे उसकी आवाज़, मतलब चलने की आवाज़ रिकॉर्ड भी है सर। और जैसे ही मैंने बोला है कि यहाँ ये आपका घर है, तो पेड़ से कुछ चीज़ उतरती हुई आई नीचे को, तभी मैं पीछे से हटाते ही। और सेंसर कंटिन्यू चल रहा था वहाँ पे। सेंसर बुझ नहीं जाता, ऐसा क्या क्या रीजन है? क्या कोई कंटिन्यू इसके ऊपर खड़ा था? इसको ये सामने एक कपड़ा नहीं, कपड़ा इसके ऊपर रख दो, कुछ ना कुछ आवाज़ तो आ ही रही है। बंद हो गया, मेरे हाथ में है सेंसर, और बंद हो गया। एक बार कैमरे में देखना, दिख रहा है, कैमरे में आ रहा हुआ। हाँ आ रहा है, ठीक है। सेंसर हमने यहाँ लगा दिया है, और ये इन्वेस्टिगेशन हम बैठ के करेंगे। ये पकड़ लो। इसको ट्राई करना बनता है एक बार। तो कहानी जो है ना यहाँ की, कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ जो नवजात मर जाते हैं, लाइक 2.5 महीने के, 2.5 महीने होता है, 2.5 साल होता है, 2.5 साल होता है, 2.5 महीने का तो कुछ भी नहीं हुआ, छोटे बच्चे आते हैं। 26 महीने, हाँ 26 महीने ऐसा कुछ होता है, 26 महीने, 24 महीने शायद, जो भी 2-2.5 साल का बच्चा है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो उनको यहाँ अब दफनाया जाता है, बहाया जाता है, कुछ ना कुछ किया जाता है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज के हिसाब से तो मेरे ख्याल से दबा देते हैं, है ना, दफना देते हैं। दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। और जलाया जाता, दफनाया जाता, तो दफनाया तो यहाँ जाता नहीं है, बच्चों का अलग कब्रिस्तान होता है ना, लेकिन यहाँ बहाया जाता होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है समुद्र को जलक पड़ा हो। नदी यहाँ बहती है तो फिर उनकी हड्डियाँ मिलनी नहीं चाहिए यहाँ पे। और लोग क्या, जिन्होंने हमें कहानी बताई थी यहाँ के बारे में, उन्होंने कहा था कि यहाँ इस नदी में ये एक तरह से स्केलेटन वाली नदी है ना। उन्होंने कहा था पानी सूखता है तो हड्डी दिखाई देती है बहुत सारी। अगर कोई यहाँ मौजूद है, क्या हमसे बात कर सकता है? टेम्परेचर चेक करो। ना यहाँ से नहीं, अरे जहाँ तुम्हारी उंगली है, जहाँ तुम्हारी उंगली है, अंगूठा है तुम्हारा ये, हाँ उसको दबाओ। अच्छा इसमें सही नहीं है, सर इसमें गलत है मैंने। क्या कोई रिप्लाई दे सकते हो आप हमें? आपकी हाँ या ना भी हमें बता दीजिए कि आप यहाँ हो। एलबी सेवन में रिप्लाई में वो कभी लोकेशन पे नहीं आए, सिवाय भूती राणा की। क्या चल रहा है अभी? तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लगा। कोई कुछ बोल सकता है? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं लगा मुझे, और एकदम से माहौल चेंज हो गया। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चीज़ हमसे दूर चली गई है, ठंडा हो गया, एक हीट बनी हुई थी ना। हाँ एकदम से माहौल चेंज हो गया, लगता है कोई चीज़ चली गई है। टेम्परेचर आप ही देखोगे? हाँ तो
खोलो। हाँ उसी को खोलो, उसी को यहाँ से नहीं, यहाँ से खोलो। अगर कोई यहाँ पे है तो कृपया करके वॉश मीटर के पास में आए। एक % भी मिली वॉश नहीं इस टाइम पे। वही मैंने कहा अभी कोई फील ही नहीं आ रहा, चीज़ हमारे पास नहीं है इस समय। तो इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे हम? कुछ फील नहीं हो रहा, सेंसर नहीं चल रहा, पानी भी खूब शांत है। क्या आप सेंसर के पास आते हो? माहौल चेंज हो गया भाई, माहौल चेंज हो गया। जो खतरनाक हमको वहाँ लग रहा था खंडायर पे, लेकिन पहले बताऊं तो पहले नदी पे फील हो रहा था हमको। उस समय लग रहा था स्टार्टिंग में, उस समय लग रहा था, बट अभी कोई फील नहीं है। अभी कोई फील नहीं। डिवाइस बिल्कुल निल है भाई। नेक्रोफोनिक ट्राई कर लें। नेक्रोफोनिक ट्राई करके भी क्या फायदा? तो अभी कोई फील ही नहीं, क्या करो, कोई फील नहीं। दिखाओ डिवाइस दे दो। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर नहीं फील होगा तो निकलेंगे। नेक्रोफोनिक एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे हमको रिप्लाई मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका जो वाइट नॉइज थ्रो होता है ना एनवायरनमेंट में, वो क्रिएट करता है एक्चुअल में रिप्लाईज। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? ये भी शांत है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। माहौल चेंज हो गया, तो चले गए यहाँ से। माहौल चेंज हो गया। और भाई माहौल क्यों चेंज हुआ ये तुमको बताऊंगा। बताओ। अभी तुम्हारा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने अंधेरा आया, जब तक तुम कैमरे लाइट के सामने यूं आए ना, एक बार जरा ब्रिज के ऊपर क्या दिख रहा है? देखो साफ दिख रहा है। अब तुम फिर मेरी आंखों में रोशनी आ रही है। नहीं तो आंखों में रोशनी पड़ रही है। तुम नीचे अच्छा ही रहो ना। लाइट लगाऊं? एकदम से आगे में देखो कुछ जोश आगे में लाइट में अब नहीं दिख रहा, वो मिक्स हो गया लाइट में। लाइट रख दो, उसमें कोई फायदा नहीं आएगा, अपनी आंखों से देखेगा। मैं कम लाइट में से कैप्चर करने की कोशिश करूं? हाँ ये ट्राई करो, और वो चीज़ कंटिन्यूसली हमारी और ही देखनी है। तुम हटो सामने से, तुम फोकस में आ रहे हो। अब मैं मुझे दिख रही है वो चीज़, मैं कैसे अपनी तुमको नहीं दिखा अभी तक? इस पेड़ के वो बीच में देखना, ब्रिज वाला जो पार्ट है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और कैमरे को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाई मुझे तो साफ दिख रहा है यार। इतनी देर तक स्पीड कैसे, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। वो देखो, कोई इंसान तो नहीं है? कोई है क्या ऊपर? कोई पार्टी करने आया है क्या? कोई खाने पीने आया है? जवाब दे देगा यार कोई होगा तो। हाँ कोई इंसान होता तो दे देता जवाब।
जूम करो जरा एक बार, कैमरे में कुछ नहीं आ कुछ रहा। नहीं आ रहा। तो क्या मुझे ही दिख रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा है। देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड गया वो, मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड हुई, वो लेफ्ट हैंड साइड हुई और उस तरफ की हो जा रही है। हाँ अब देखो ना, कैसी बात कर रहा हूँ, सीखे तुमको क्यों नहीं दिख रहा है यार? ना वो देखो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही है, खंडहर वाले रास्ते की ओर। मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। नहीं अब नहीं दिख रहा मुझे कुछ। रोशनी ऐसी होगी ना जो नॉर्मल रोशनी है उसमें दिख रहा है, चांद की रोशनी में दिख रहा है। मतलब वो एक्टिविटी फिर वही है ना? ये लाइट में उसमें कुछ नहीं दिखेगा। ओके, आवाज़ तो आ रही क्लियर, आवाज आ रही है ना भाई, देख रिकॉर्ड भी हुई होगी 100% आवाज़ तो ये वाली। जो देखो। अरे हाँ चली 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 कह रहा हूँ, हल्की चली है। अब ये हल्का मूवमेंट हुआ तो जस्ट ये पेड़ के पीछे। हाँ वो वाला वो पर्सन। हाँ 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 हल्की चली है यार, रिकॉर्ड हुआ होगा ये। पर इतना लंबा, ये देखो एक बार ये लाइट बंद करो यार, चांद की रोशनी पाओ। ये देखो, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ना फिर कुछ भी। यहाँ कैमरे कितना देर हो गया, लेकिन बट ये इसी जगह पे है ये। हाँ हाँ यार आंखों से तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, आंखों से साफ साफ दिख रहा है मुझे तो। हाँ फिर चल रही है भाई। भाई लोकेशन खतरनाक ही है यार ये। भाई वो देखो पेड़ के पास आ गई वो, पेड़ के पास आई, वो नदी में गई है, उधर नदी में गई। वो देखो ओके तुम वहां दिखा रहे हो मुझे, यहाँ दिखी यार, वहां से कूदी और यहाँ गायब हुई है, सेंसर भी जला है। और ये कैसे हुआ? अगर वो चीज वहां थी तो यहाँ कैसे आई सेंसर में? मुझे बस एक बात का ताजुब हो रहा है कि इतने लंबे समय तक कैसे दिख रही है। ब्रिज का तो सारा ढांचा ही खतरनाक है। देखो जो रिकॉर्ड करना था हमने रिकॉर्ड कर लिया। मेरे को लगता है कि मेरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वहां से आई, उस पेड़ के पास से गई ना पानी में, और जब उससे सेंसर चला। तुमको पता है इसका एक कहानी एक और भी है क्या? तो ये भाई 1960 में जब भारत ने गोवा पे कब्जा किया था अपने गोवा को वापस पाने के लिए, तो यहाँ पे भयंकर लड़ाई हुई थी, तभी तो ब्रिज पोर्चुगीज वालों ने तोड़ा। कि अच्छा, तो उस युद्ध में लोग मरे भी होंगे? हाँ बिल्कुल, सैनिक मरे होंगे। तो ब्लैक शेडो कहीं सैनिक की तो नहीं थी? मे बी, क्योंकि व्हाइट शेडो मुझे पीछे दिखाई थी, ब्लैक शेडो यहाँ दिखाई थी, बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई, बिल्कुल प्रॉपर। ये देखो भाई, पानी के बीचों बीच कट कट की आवाज आ रही है ना? क्योंकि पानी एकदम शांत है। देखो पानी एकदम शांत है, दिख रहा है क्लियर इसमें पानी शांत बिल्कुल। और ये कटकट की आवाज कारतूस की आवाज नहीं थी, जैसे कारतूस लोड किया जाता है। लोड किया जाता है इसमें। एक काम करते हैं, चलते हैं, क्योंकि एविडेंस हमको मिल चुका है। और ये लोड करने की आवाज क्यों आएगी? उस जमाने का कोई इवेंट रिपीट हो रहा हो, लड़ाई झगड़े वाला, युद्ध वाला। मेरे ख्याल से इतने एविडेंस काफी हैं, सेंसर उठा लो। हाँ पानी वो रे गुड़ुक की आवाज। हाँ हाँ सुनी मैंने। मत जाओ आगे, अगर क्रोकोडाइल तुम्हारे यहाँ होते हैं इस जगह पे तो फिर रिस्की होगा। पानी देखो, सिर्फ पानी यहाँ पे हिल रहा है, दूसरे दिख रहा है, इसी बैंक पे पानी हिल रहा है, कहीं नहीं हिल रहा।
इधर नहीं हिल रहा, इधर नहीं हिल रहा। कैमरे में नहीं आ रहा इतना। अगर मगरमच्छ होगा तो स्पीड में आ जाएगा। मगरमच्छ की तेज होती है कि वो दौड़ता हुआ है तेजी से पानी के बाद। फिलहाल क्या करें, क्लोज करें? चलो पकड़ो, क्लोज करूं। आई थिंक मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एविडेंस हम कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेक्रोफोनिक पे बात ऊपर हो रही थी। वो जो भी चीज़ यहाँ पे है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को लगता है कि पता क्या रीज़न है, क्या? जो ब्रिज वाली स्पिरिट है उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो चुकी है, और कोई और नेगेटिव एंटिटी मेरे को लगता है कि है यहाँ पे जो उसके ऊपर एक्टिव है, क्योंकि उसके सबूत हमें बड़े कम मिले हैं, लेकिन उसके अलावा जो सबूत मिले ना तो कुछ और ही दर्शा रहे हैं कि कुछ और है। ये क्या इतनी रात में कोई नाव चला रहा होगा या मेरा वहम है? कहाँ है वो देखो ब्रिज के नीचे वो क्या है? वो टापू टाइप का है, पुराने ब्रिज का। ये बीच में जगह पुराने ब्रिज का है वो तो उधर है इस कोने में, ब्रिज बीच में कहाँ आएगा? हाँ बीच में ही है, तो बीच में पुराने ब्रिज का पार्ट है वो। अच्छा ठीक है। वो मैंने दिन में देख लिया था। फिलहाल निकलना चाहिए भैया, हो गया। हाँ एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इन्वेस्टिगेशन सोचते हैं क्लोज। यहाँ कुछ सामान तो नहीं रह गया हमारा? नहीं। अच्छा कैमरा भी तो पैक करना होगा। हम्म। तो भाई गोवा हॉन्टेड सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये आपने शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी पता नहीं क्यों, जब से मैंने अभी ये नया स्टार्ट किया है दोबारा से नए तरीके से, सारी एक्टिविटी डबल, थोड़ी सी एक्टिविटी जो होती है वो डबल फील होती है मुझको। ये हम गोवा के मोस्ट हॉन्टेड पार्ट्स में हम चल रहे हैं 2-3 दिन से। ये जो भी हमारे रिकॉर्ड हो रहे ये हैं, भी रीजन हो सकता है। क्यों नहीं? वो हिल वाला जो था हाँ डीमेला हो, ये गोवा के मोस्ट हॉन्टेड उसमें हैं हम। ये तो है। बंद हो गया क्या कैमरा? नहीं चल रहा है। तो भाई गोवा की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, भाई यहाँ कोई खड़ा था यार मैं तो तब से कह रहा हूँ यहाँ कोई है। यहाँ नीचे खड़ा था कोई, नीचे पीछे मेरे, नीचे ये बीच में गैप में, ये ब्रिज के पास ये वाला एरिया। हाँ ये गैप जो है बीच में, और कम से कम 7 फीट का। देखो लाइट जलाओ, ये पेड़ दिख रहा है ना, बीचों बीच पेड़ है। हाँ इसके राइट हैंड साइड में। उस समय भी तो मेरे को यही दिखा था जब वहां से सीधे वो पानी में गया था। कम से कम 7-8 फीट हाइट थी, और ये चमगादड़ कंटिन्यू घूम रहा है यहाँ पे। ये चमगादड़ जो है ना, ये यहीं घूम रहा है बार बार। चलो यार हो गया, क्लोज भी नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन। अब चलना चाहिए यहाँ से। चलो भैया हम चलते हैं यहाँ से, कैमरा पैक करते हैं, लाओ। और मेरे ख्याल से इससे अच्छी इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन थी हमारी तरफ से। और मिलते हैं किसी और लोकेशन पे। सब्सक्राइब करना है आपने नोमैडिक केडी और सीके विश पैरानॉर्मल डिटेक्टिव को। और अगर आपको इसके ब्लॉग्स देखने हैं तो आपको नोमैडिक केडी में मिल जाएंगे और आपको सीके ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। तो चैनल को कर दो शेयर, सब्सक्राइब, और जिसको जो मेंबरशिप लेना चाहता है मेंबरशिप ले लो, ताकि आप हमें अपनी जगह पे बुला सकें। और मुझे स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पे, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मतलब टफ है मेरे लिए। चैनल की ग्रोथ इतनी नहीं है जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर आप स्पॉन्सरशिप अरेंज कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बिजनेस इसको प्रमोट मतलब स्पॉन्सर करेगा, मैं उस बिजनेस को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने एंड पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।